है। सबकी नजरें जो है वो एनसीपी की तरफ लगी हुई थी कि एनसीपी के तरफ से अब किसको चुनाव के लिए उम्मीदवारी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन पार्थ पवार जो शरद पवार जी के नाती हैं, उनका नाम जो है अब सामने आ चुका है। पार्थ पवार जी का भविष्य कैसा रहेगा? उनके लिए तो ये पहला चुनाव है। बिल्कुल, पवार खानदान का चश्मो चिराग। जी हाँ। अजीत दादा पवार और सुनेत्रा अजीत दादा पवार का पहला पुत्र पार्थ पवार। पार्थ अर्जुन को कहते हैं। और एक तो खानदान और एक खानदानी नाम, ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। जी बिल्कुल। दूसरा, पार्थ की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 21 मार्च 1990, कुछ सालों से मेरा उनकी कुंडली के ऊपर अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला है। 21 मार्च 1990 और 2:50 दोपहर को कर्क लगन। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि कर्क लगन की कुंडली जो होती है वो नेता बनने, बहुत से लोग नेता बनने के लिए ही पैदा होते हैं। उनकी कुंडली में रेस्टलेस होती है और डेफिनेटली जो आदमी के जीवन में रेस्टलेस होती है, असुरक्षा होती है, वही अपने उद्देश्य के लिए भागता है, दौड़ता है और परिश्रम करता है। जी। पार्थ पवार ने हर चीज, हर वो कल्पना को झुठला दिया कि बहुत से लोग कहते थे कि हो सकता है कि सुप्रिया सुले के बाद पवार फैमिली में आगे जो है बच्चे राजनीति में कदम ना रखें या कम रखें। तो यहां पर पार्थ की कैंडिडेचर जो है वो घोषित होने के बाद में उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो धनु राशि, और धनु राशि में इस वक्त उनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। जी। 7/1/2013 से 7/1/2013 से राहु की महादशा चल रही है। और ये समझ लीजिए कि 18/2/2019 तक उनके ऊपर राहु में कुछ ऐसी ग्रह दशाएं लगी हुई थी जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। मगर 18/2 मतलब बहुत छोटा सा समय है जो मैं बोल रहा हूं आपको। 18/2 के बाद इमीडिएट समय बदला, वो उससे बाहर आ गए और उससे बाहर आने के बाद आज ऐसे संजोग बने कि पार्थ को शरद पवार साहब ने और अजीत पवार ने अपना आशीर्वाद देके मावल, मतलब पिंपरी चिंचवड़ के इलाका पूना का जो है वहां पे एमपी, मतलब इस छोटी सी उम्र में ही उनको, अभी 30 साल की आयु के करीब करीब ऐसा समझ लीजिए, 30 हुए भी नहीं है, तो उनको एमपी का इलेक्शन के लिए कैंडिडेट बना के रखा। राहु की महादशा में आदमी परिश्रम करता है, पराक्रम करता है। कर्क लगन का आदमी सोता नहीं है और अपने कार्य की कार्य क्षमता के लिए भागता है और वो अपने आप को साबित करके दिखाता है। एक बात ध्यान रखिए। और जब हम पार्थ अजीत पवार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 7वें घर में उनके 4 ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल, शनि, सूर्य और शुक्र और राहु। मंगल, शनि, राहु और शुक्र। राहु, जैसे मैंने बोला, पराक्रम का ग्रह है। इस वक्त जो राहु है वो बदल चुका है, मिथुन और धनु राशि में प्रवेश कर चुका है। तो कहीं ना कहीं पार्थ पवार जो है, जो भी सामने कैंडिडेट होगा, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया, उसको कड़ी चुनौती देंगे। अब जब हमारे पास सामने कैंडिडेट का नाम आएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आएगी, तो यह तय किया जाएगा कि पार्थ पवार कितने मतों से जीतेंगे या कितने मतों से हारेंगे, कितना परिश्रम करेंगे। अभी तक वो तय नहीं हुआ, मगर डेफिनेटली पार्थ पवार जो है, उनकी कुंडली में राजयोग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और कहीं ना कहीं मंत्री बनने के भी उनकी कुंडली में योग है। और वो राहु की महादशा जो उनके ऊपर लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं उनको इस यात्रा में सफल करते हुए दिखाती है। बट याद रखिए, मेरी एक बात बार बार मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे आगे सामने वाला कैंडिडेट क्या है उसकी कुंडली का भी अध्ययन करना पड़ता है। कभी कभी एक कुंडली में राजा के योग होते हैं और दूसरी कुंडली में चक्रवर्ती राजा के योग होते हैं। जी हाँ, आप समझे ना। तो कहीं ना कहीं इसकी पार्थ की कुंडली में राजा के योग हैं, नो डाउट एट ऑल। ही मे विन
बट द कैंडिडेट इन फ्रंट ऑफ हिम, जो अपोजिट बैठा होगा, उसकी कुंडली एक बार अध्ययन करनी पड़ेगी, जो हो सकता है 1-2 दिन में हमारे सामने आए। मगर इनका हॉरोस्कोप डेफिनेटली एक तो खानदान, पृष्ठभूमि, और दूसरा वो खुद भी हैंडसम, स्मार्ट, गुड लुकिंग, परिश्रमी, और अपने डेफिनेटली अपने अंकल शरद पवार और अपने पिता अजीत पवार का नाम रोशन करने में कामयाब होगा। जी हाँ।